नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर को कैसे यूज करना, किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में बताने जा रहा हूँ। तो हेडिंग डालते हैं व्हाट इज आइडेंटिफायर। तो सी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर क्या होता है, किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, यूनियन में भी जितने आपके वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आइडेंटिफायर है। ठीक है। तो आइडेंटिफायर सिंपल सा हम अगर बोलें तो व्हाट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आज द आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ entities in a C program such as variable, function, structure, union, एक्सेट्रा। ठीक है। फंक्शन, एरे, आप, तो ये सारी चीजें क्या है, आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ एंटिटीज। अब आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज एंटिटीज। एंटिटीज मीन नथिंग बट वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारी क्या है, एंटिटीज। तो आपसे अगर कोई पूछता व्हाट इज आइडेंटिफायर, तो आपको क्या बताना, आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ एंटिटीज इन अ सी प्रोग्राम। तो एंटिटीज क्या है, वेरिएबल को भी आप बोल सकते हो, फंक्शन को, एरे को, स्ट्रक्चर को, यूनियन को। तो ये सारे क्या हैं, आइडेंटिफायर हैं। इनको आप क्या बोलोगे, इट इज अ आइडेंटिफायर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप वेरिएबल को भी आइडेंटिफायर बोल सकते हो, फंक्शन को भी, एरे को भी, स्ट्रक्चर को भी और यूनियन को भी। ठीक है। अब तो ये थी डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज आइडेंटिफायर, तो आप क्या बताएंगे, आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ एंटिटीज इन अ सी प्रोग्राम। ठीक है। एंटिटीज मीन्स वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, आइडेंटिफायर। अब इनके कुछ रूल्स हैं। हम आइडेंटिफायर के रूल्स भी बताते हैं, आप कैसे यूज कर सकते हैं, किनको यूज कर सकते हैं, किनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बताते हैं आपको रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। रूल्स ऑफ, तो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर में आप क्या लिखेंगे, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है, जो पहला रूल है, तो आइडेंटिफायर चाहे आप वेरिएबल बनाओ, सबसे पहले तो आपको ये पता हो गया कि आइडेंटिफायर बोलते हैं किसको, किसको बोलते हैं, वेरिएबल को, फंक्शन को, एरे को, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड सो मेनी, इनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो इनका पहला जो रूल है, तो पहला रूल क्या है, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। ठीक है। तो कैसे डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए वेरिएबल बनाते हैं, एग्जाम्पल मैं यहीं ले रहा हूं आपको बताने के लिए। जैसे आप इंट ए लेते हैं, ठीक है, तो ए क्या है, वेरिएबल है, इंट क्या है, डेटा टाइप है। ठीक है। तो आइडेंटिफायर हम किसको बोलते हैं, वेरिएबल, फंक्शन। तो यहां हम वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है। तो ये आइडेंटिफायर है। ए क्या है, इट इज अ आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर जो है, तो ए जो है ये अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें कि इंट 1a, तो आइडेंटिफायर का रूल क्या बोल रहा है, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। मतलब हम अगर वेरिएबल ले भी रहे हैं तो पहला वर्ड जो है डिजिट नहीं होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। ना 1 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट नहीं चलेगा। मीन सबसे पहले क्या होना चाहिए, या तो अल्फाबेट या तो
अंडरस्कोर, दो चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल। तो ये पहला रूल हो गया, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, ठीक है। तो अब ये था एग्जांपल, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो है सेकंड, आइडेंटिफायर ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो आइडेंटिफायर अगर आप स्टार्ट करेंगे तो स्मॉल a to z से कर सकते हैं, कैपिटल A to Z से कर सकते हैं और अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिजिट आप यूज कर सकते हैं, ये 0 से लेके 9 तक आप डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर या तो आपका पहला वर्ड अल्फाबेट A to Z या कैपिटल A to Z रहे, स्मॉल A to Z या कैपिटल A to Z, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे मैं इंट अंडरस्कोर A ले रहा हूँ तो ये वैलिड है, जैसे इंट अंडरस्कोर 1 ले रहा हूँ ये भी वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि पहला क्या है, अंडरस्कोर है, ठीक है, तो इसलिए ये वैलिड है। अगर यहीं कहीं आप इंट 1 अंडरस्कोर लेते तो ये इनवैलिड होता, ये दोनों तो वैलिड हैं। देन अगर आप ले रहे हैं इंट, जैसे आप A1 ले सकते हैं, पहले अल्फाबेट है ना, A to Z और A to Z, ये ले सकते हैं और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z या तो अंडरस्कोर। तो यहाँ अल्फाबेट है स्मॉल A, फिर 1 ले सकते हैं, लेकिन अगर चाहें कि पहले इंट 1A ले लें तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, या तो स्मॉल A to Z या तो कैपिटल A to Z या तो अंडरस्कोर। तो ये रूल्स है दूसरा, तो ये समझ में आ गया। तो इसमें कौन कौन सा वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है क्योंकि डिजिट पहले है, ये भी वैलिड है क्योंकि पहले अल्फाबेट है फिर न्यूमेरिक है फिर डिजिट है। इसमें पहले न्यूमेरिक है मीन्स पहले डिजिट है, इसलिए ये इनवैलिड है। तो आपको ये दूसरा रूल भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट तीसरा रूल है आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव का मतलब ध्यान देने योग्य है। जैसे मैं ले रहा हूं इंट ए, ये भी आइडेंटिफायर है क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल को भी आइडेंटिफायर बोलते हैं, और इंट ए। तो आप ध्यान देना है स्मॉल ए और कैपिटल ए, आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों एक ही है। क्यों दोनों एक नहीं है? क्योंकि ये स्मॉल ए है, इसकी आस्काई वैल्यू अलग है और कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू अलग है। आस्काई वैल्यू आपको बताया जा चुका है, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है जो कि इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करता है। किसमें इंटरचेंज करता है? लाइक जितने आपके इंग्लिश वर्ड्स हैं 0 to 9 है, स्पेशल सिंबल हैं, सबका एक आस्काई कोड है। तो ए का जो आस्काई कोड है वो 97 है और कैपिटल ए का जो आस्काई कोड है वो 65 है। तो ऐसे ही ये आस्काई कोड, इसलिए इनको क्या बोला गया? केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। अगर इन दोनों की मीनिंग सेम होती है आस्काई कोड की, तब हम बोल सकते थे कि इट इज इन केस सेंसिटिव, लेकिन यहाँ सी प्रोग्रामिंग में ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। देन आइडेंटिफायर should not start with कीवर्ड, या इसी को हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स मीन्स ध्यान देने योग्य है। तो आइडेंटिफायर मीन्स आप यहाँ वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफायर जैसे कि मैं अगर चाहूँ कि इंट ए ले रहा हूँ, ये तो वैलिड है क्योंकि अल्फाबेट है। अगर मैं चाहूँ रिजर्व वर्ड्स, मतलब आपको पता है सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स होते हैं। कितने? 32। तो 32 कीवर्ड्स आप एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन, एज अ स्ट्रक्चर, एज अ यूनियन, मतलब जिनको जिनको आप आइडेंटिफायर बोलते हो, एज अ कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो। तो कितने कीवर्ड होते हैं सी प्रोग्रामिंग में?
32, ये ANSI द्वारा बनाए गए। ANSI मीन्स अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ANSI द्वारा आपको 32 कीवर्ड प्रोवाइड कराए गए हैं, किसमें, सी लैंग्वेज में। तो आप एज अ कीवर्ड वेरिएबल और फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, ये सारे यूज नहीं कर सकते। कैसे, अगर मैं चाहूँ कि इंट, जैसे यहाँ वेरिएबल का नाम क्या है, ए, अगर मैं चाहूँ कि फ्लोट ले लूँ, तो ये देखिए तो डेटा टाइप है इंट, लेकिन फ्लोट क्या है, वेरिएबल। लेकिन ये फ्लोट क्या है, कीवर्ड भी है, सी प्रोग्रामिंग का कीवर्ड। इसीलिए मैं बोलता हूँ कीवर्ड आप याद कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो, किसको वेरिएबल ले सकते हैं, मीन्स किसको फंक्शन बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंट फ्लोट ये इनवैलिड है, क्योंकि फ्लोट क्या है, कीवर्ड है। जैसे अगर मैं चाहूँ कि इंट कैर, ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि कैर भी क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। तो 32 कीवर्ड आपको रिमेंबर होने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आप जब कोडिंग करो तो वहाँ एरर आने के चांसेस बिल्कुल नथिंग हो जाए, ठीक है। तो ये था चौथा रूल, मीन्स आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि फ्लोट है, ये कैर है, ठीक है, तो ये भी इनवैलिड है। वैलिड क्या है, जैसे आप अल्फाबेट से स्टार्ट करते हो अंडरस्कोर से, ठीक है। तो ये चौथा रूल हो गया। देन ये 4 रूल हो गए। पांचवा रूल, then identifiers length should not be more than 31 characters। मतलब आप जो वेरिएबल या फंक्शन की लेंथ बनाएंगे वो 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये बताएंगे कि आप टू लेंथी यूज नहीं करोगे, ठीक है। एज अ स्मार्ट प्रोग्रामर, एज अ परफेक्ट प्रोग्रामर, आप वेरिएबल जैसे ले रहे हो इंट ए, तो आप ऐसे लोगे इंट, जैसे मैं अपने नाम का बना रहा हूँ, देखिए वेरिएबल आशीष, आप बना सकते हो, क्योंकि इसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी, 31, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आप यहाँ एक परफेक्ट प्रोग्राम है, जो स्मार्ट प्रोग्राम, आपका दिमाग लगाने योग्य है। जब हमारा काम ए में ही हो रहा तो हम आशीष क्यों लेंगे 7 कैरेक्टर, ठीक है। तो हम टू लेंथी, मतलब आप 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। जैसे इंट ए बी सी, ये 3 वेरिएबल हो गए, 1 2 3। अगर हम यही चाहें तो आपके नाम, हमारे नाम, बहुत सारे नाम ले सकते हैं, जैसे कि इंट आशीष मिश्रा PhD CS, ये मान लीजिए वेरिएबल हो गया। तो इतना लंबा वेरिएबल हम क्यों लेंगे, कितनी साइज हो गई इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मीन्स 31 तक आप जा सकते हो। लेकिन हमारा काम एक ही वेरिएबल में हो रहा है, ये तो केवल एक ही वेरिएबल काउंट होगा। अब इसके अलावा और लंबा लेंगे तो ये प्रोग्राम में भी जब आप टाइप करोगे टाइम टेकिंग होगा, ज़्यादा टाइम लेगा, और वर्किंग प्रोसेस भी जो होगी स्लो होगी। तो इससे अच्छा हम एज ए स्मार्ट प्रोग्रामर हम ऐसे वेरिएबल यूज करेंगे, ए फिर कॉमा बी फिर कॉमा सी, ये 3 वेरिएबल हो गए, यहाँ एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको टू लेंथी से बचना है। लेकिन ये मैक्सिमम लेंथ क्या है, 31 कैरेक्टर, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ये सी की लाइब्रेरी में पहले से रूल डेनिस रिची द्वारा डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे थे 5वां रूल। नेक्स्ट, आप टोटल कितने वर्ड्स यूज कर सकते हो, आइडेंटिफायर्स यूज्ड 63 कैरेक्टर, ठीक है। तो 63 कैरेक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर, ठीक है। तो स्मॉल A to Z कितने कैरेक्टर हुए, 26, कैपिटल A to Z कितने हुए, 26, 0 to 9 ये कितने हुए, 10, और ये अंडरस्कोर 1। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 63। ये प्लस करेंगे जब आप, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 63। लेकिन ध्यान देना है,
आप डिजिट यूज कर सकते हो आज आइडेंटिफायर, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट किससे होना चाहिए, या तो अल्फाबेट से, अल्फाबेट मतलब ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड या तो कैपिटल ए टू जेड या तो अंडर स्कोर। आप पहला वर्ड जो है डिजिट नहीं दे सकते हो, ठीक है। इनको यूज तो कर सकते हो लेकिन पहला वर्ड नहीं होना चाहिए, माइंड में आपको एनी टाइम रखना है। तो ये थे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये 6 रूल आपको एनी टाइम जब भी आप वेरिएबल बनाओ, फंक्शन बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, यूनियन बनाओ, एरे बनाओ, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 6 रूल आपको एनी टाइम माइंड में रखना है, यहीं से आपका टोटल आइडेंटिफायर क्लियर होता हुआ। तो आपको माइंड में एनी टाइम रखना है याद कि आइडेंटिफायर बोलते किसको हैं और यूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको पता है आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं। आप वेरिएबल को भी बोल सकते हो, फंक्शन को भी, स्ट्रक्चर को भी, यूनियन को भी, एरे को भी, ये सारी चीज़ों को, ठीक है। और उनके ये रूल्स हैं यूज करने के। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको सेलेक्ट करना है इसमें कौन से वैलिड हैं कौन से इनवैलिड हैं। तो इनके रूल देखिए, एग्जाम्पल में कुछ आपको दे रहा हूँ, आप बताइए कौन सा वैलिड है। इंट कैर, इंट A1, इंट 1 अंडरस्कोर, इंट अंडरस्कोर 1, इंट फ्लोट, इंट void, इंट राम और इंट R1। तो अब आप इसमें बताइए कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। तो आप चलिए चेक करते हैं। इंट कैर ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये जो सारे इधर साइड के जो आपको दिख रहे हैं राइट साइड में, ये वेरिएबल हैं और ये इधर के डेटा टाइप हैं, ठीक है। तो जब भी आप वेरिएबल बनाते हो बिना डेटा टाइप के नहीं बना सकते हो। ये बताया गया आपको पिछले वीडियो में डेटा टाइप क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए कैर ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि कैर जो है कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। देन A1 क्या है? पहले अल्फाबेट है फिर न्यूमेरिक है, तो ये वैलिड है। ये पहले देखिए डिजिट आ गया फिर अंडरस्कोर है, तो ये भी इनवैलिड है। पहले अंडरस्कोर है फिर डिजिट है, तो ये भी वैलिड है। इंट फ्लोट क्या है? कीवर्ड है, तो ये भी इनवैलिड है। वॉइड भी कीवर्ड है, तो ये भी इनवैलिड है। राम ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये भी वैलिड है। R1 ये भी वैलिड है। R1 इसलिए वैलिड है क्योंकि कैपिटल A to Z R आ रहा है और 1 डिजिट बाद में है, इसलिए वैलिड है। अगर डिजिट पहले होता तो ये इनवैलिड हो जाता। तो ये थे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। मैं आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। व्हाट इज आइडेंटिफायर एंड व्हाट इज द रूल ऑफ आइडेंटिफायर एंड हाउ वी कैन यूज आइडेंटिफायर इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। धन्यवाद।